राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहा था। राजा ने कई लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं लगा। ये बात जब राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता चली तो वो फौरन राजमहल की ओर चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, हे राजन, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूं। राजा ने उससे काफी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया और राजा ने उसे मंत्री बना लिया। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जिसके पास 3 बोरी होती है। बूढ़ा व्यक्ति मदद के लिए उसे कहता है, क्या तुम मेरी बोरी उठाने में मदद कर सकते हो? यह बहुत भारी है। वो बुजुर्ग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है, आखिर इसमें क्या है जो इतनी भारी है? इस बोरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी है जिसे पार करना होता है। कुछ देर चलने के बाद बूढ़ा व्यक्ति कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी बोरी भी उठा सकते हो? यह बहुत भारी है, मैं इसे लेकर नदी को पार नहीं कर सकता। वो दूसरी बोरी भी उठा लेता है और यह बोरी भारी होती है। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, इस बोरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। मैं इस बोरी को लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकता। फिर कुछ देर चलने के बाद बूढ़ा व्यक्ति कहता है, क्या तुम मेरी तीसरी बोरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी बोरी भी उठा लेता है और बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है कि इस बोरी में सोने के सिक्के हैं। तुम इसे लेकर भाग मत जाना, मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है, अगर मैं यह बोरी लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और यह बुजुर्ग मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। और वह तीनों बोरियों को लेकर भाग जाता है। वह जैसे ही घर जाकर बोरियों को खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के निकलते हैं। कुछ देर बाद उसके घर वह बूढ़ा व्यक्ति आता है और उससे कहता है, मैं बूढ़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। मैंने बेस बदलकर ऐसा किया, लेकिन तुमने लालच में आकर बोरी चुरा ली। तुम बुद्धिमान थे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी नहीं है और तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की यह बात सुनकर उसे अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए ईमानदार रहे।